गुरु की कृपा से हृदय के नेत्र खुलते हैं, मन की आंखें नहीं। मन की आंखें तो संसार के लोग खोल देते हैं। जब अपना मूल चरित्र दिखाते हैं अपने लोग, जब संसार अपना मूल चरित्र दिखाता है, जब उसकी मूल प्रकृति का पता लगता है, जब अपनों के ही का सच पता लगता है कि कितने अपने हैं, ये क्या है, आंखें खुल जाती हैं मन की। संसार आपको बता देता है अपना सच के वो परिवर्तन है, उसमें हर पल परिवर्तन है। दृश्य बदल रहे हैं, घटनाएं बदल रही हैं। भोर अति भोर प्रभात होती है, प्रभात दोपहर, दोपहर सांझ, फिर से रात, फिर से प्रभात। चीजें बदलती रहती हैं, यहां कुछ एक जैसा तो है नहीं। त्वचाएं बदल रही है, त्वचा बदल रही है आपकी, कोशिकाएं बदल रही हैं, हर चीज तो बदल रही है आपकी। और तो आपकी सांस, जो आपने अभी सांस ली, फिर से एक नई, और हर पल बदल रहा है। हम बदलते जगत में हैं, संसार बदलने का नाम है, जहां बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन है, हर चीज बदल रही है। तो अपने भी बदल जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। जब सब चीज बदल रही है तो वो भी बदल जाएंगे। पर गुरु तो हृदय के नेत्र खोलता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। गुरु तो अंदर की आंखें देता है। एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है कि धृतराष्ट्र को वेदव्यास ने कहा कि वो दृष्टि में दे सकता हूं, तो चर्म चक्षु विहीन है, तेरी आंखें नहीं है, पर अंतर के चक्षु, तेरे भीतर के प्रज्ञा चक्षु, तो वो ऋतंबरा या वह ब्रह्मरिता या प्रज्ञा प्रदान की जा सकती है, तू देख सकता है। उसने कहा ना ना ना, मैं वो नेत्र नहीं चाहता, अब नहीं चाहता। मैंने सतरंगी इंद्रधनुष की काया कहां देखी, भोर कहां देखी, कोयल की कुहुक सुनी है मैंने, कोयल कहां देखी, मैंने कपोत, कागा, कोयल ये देखे कहां है, भोर दोपहर सांझ कहां, रात मैंने देखी कहां, सूर्य का उगना अस्त होना, चंद्र की कलाएं, आकाश गंगा के दूधिया तारे, नाना प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प। मैंने सुना है कोई हरा रंग होता है, हरी तिमा, कोई लाल रंग है, पीला रंग है। कोई चीज सुंदर होती है, कोई बहुत सुंदर होती है। रत्न छुए देखे कहां मैंने व्यंजन, पकवान, मधुर मिष्ठान, उनका स्वाद लिया है, पर उनके मैंने रूप कहां देखे हैं, मैंने परिधान छुए हैं, देखे कहां हैं, जगत मैंने देखा कहां है। और अब आप मुझे सच दिखाना चाहते हैं, ना ना, मैं संजय से पूछता रहूंगा, ये मुझे बताता रहेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। संजय बता क्या क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। धर्म के क्षेत्र में तो धर्म की जय होगी, या तो धर्मस्ततो जय। जय तो सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। बोले हाँ, मैं दृश्य बताता रहूंगा, व्यूह रचनाएं क्या हुई हैं, सैनिक कहां खड़े हैं, किसके रथ आगे पीछे हैं, कौन किस ढंग से प्रहार कर रहा है। कौन गुरु हो हमारा जो हमें सुनाए। पहले तो श्रद्धा हो आप में, तभी सुन पाओगे, बिना श्रद्धा के सुन नहीं पाओगे। इस श्रद्धा की परिभाषा क्या है। गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वासी श्रद्धा है। माता पिता के वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में अगर आपकी श्रद्धा विश्वास नहीं है, सुन नहीं पाओगे। कहां से आरंभ करें। वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास। किसे सुने। कथा सुननी है,
साधन करना है तो सुने, किन्हें सुने? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुने। इसलिए हमारा साधन यहां से आरंभ होता है। जो आध्यात्मिक साधन है, जीवन में किस मार्ग से चलें, तो मार्ग वेद विहित हो, मार्ग शास्त्र सम्मत हो, हाँ वो मार्ग महज्जन द्वारा आचरित हो, और फिर बाद में एक चौथी चीज कहिए, गुरु द्वारा उपदेशित हो। लेकिन वो मार्ग वेद विहित होना चाहिए। एक समय ऐसा आया भारत में जब कुछ लोग कहने लगे कि वेद प्रमाण नहीं है, तब भगवान स्वयं ही अवतार लेकर आए, भगवान शिव शंकराचार्य बनकर, और किस तरह से उन्होंने ये व्यवस्थित किया धर्म को, विधियां, पंचदेव पूजा। सुने, किसको सुने? श्रोत्रिय महापुरुष को सुने, ब्रह्मनिष्ठ को सुने। इसलिए हमारे साधन में 4 चीजें होनी चाहिए। वेद विहित हो साधन, हमारे मार्ग में किस मार्ग से चले? वेद विहित। दूसरा शास्त्र सम्मत। तीसरा महज्जन द्वारा आचरित, महाजनों गत सपंथा। और चौथा है गुरु द्वारा उपदेशित। भाई देखियो, गुरु तो कल्याणकारी सत्ता है, गुरु तो भगवान ही होते हैं, गुरुरेव परब्रह्म। गुरु में कोई संशय मत करना, पर गुरु अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है तो आपका बेड़ा पार कर देगा। वो श्रोत्रिय है। इसलिए श्रोत्रिय महापुरुष के सानिध्य में, सूत जी के सानिध्य में बैठकर वे कथा सुन रहे हैं। श्रवण मनन, कथा आरंभ हो रही है।